बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की, यूरोप के, जो कि शेंजन ज़ोन में आता है, जो कि दुनिया का सबसे पीसफुल, रिच और ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत से लोग यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरती में ये फेमस कंट्री है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में कि स्विट्ज़रलैंड में किस तरह से आपने जॉब सर्च करनी है, वहाँ जॉब करने के क्या आपको फ़ायदे होंगे और किस तरह से आपने सारी प्रोसेसिंग करनी है, कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे फुल वॉच कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में अगर आप जॉब करने जाते हैं, आपको वहाँ जॉब मिल जाती है, आप वहाँ वर्क वीज़ा पे जाते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले ये है कि आप अगर स्विट्ज़रलैंड में जॉब करने जाते हैं तो आपको हाई सैलरी मिलती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन टॉप 5 कंट्रीज़ में है जहाँ पे कि एवरेज सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड, इसमें ये बेनिफिट होगा काम करने का कि आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी लो है। और स्पेशली अगर आप फॉरेन वर्कर हैं तो आपकी टैक्स की डिडक्शन कम होती है और आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा इनके वर्क लाइफ बैलेंस है, यानी कि आपको छुट्टियां भी अच्छी खासी दी जाती हैं। आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको नॉर्मली वहाँ पे 40 to 42 आवर्स पर वीक काम करना होता है। इसके अलावा जो कि एक बहुत बड़ा और एडवांटेज होता है वो हेल्थ एंड इंश्योरेंस का होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इलाज बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जॉब करने जाते हैं तो आप अगर वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अपनी डिडक्शन करवाते हैं सैलरी में से, तो आपको कोई अगर इशू आ जाता है हेल्थ से रिलेटेड तो आपका वहाँ पे हेल्थ केयर आपको मिलती है। और आपका जो कि एम्प्लॉयर होता है स्पॉन्सर्ड आपको इंश्योरेंस मिलती है। इसके अलावा ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट आपको मिलती है रहने के लिए, नो डाउट। ये तो सबको पता है कि स्विट्ज़रलैंड एक खूबसूरत तरीन कंट्री है। उसकी बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है, एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है, पोल्यूशन फ्री कंट्री है और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसके अलावा जो एक और मेन एडवांटेज होता है वो शेंजन असेस होती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड शेंजन कंट्री है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप बाकी शेंजन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जॉब और वर्क वीज़ा लेने के लिए ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है हर कंट्री की। उसके लिए स्विट्ज़रलैंड के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसमें से जो मेन है वो आपका मेनली होता है जॉब ऑफ़र लेटर, कि आपके पास वैलिड जॉब होनी चाहिए। जो भी मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी वहाँ से आपने जाना है, अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करके वहाँ से आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए स्विस एम्प्लॉयर से। इसके अलावा आपके पास आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन हैं उनकी सारी, आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। आपके जो भी एक्सपीरियंस है अपनी जॉब से रिलेटेड, आपके पास रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्ड वर्कर हैं तो उसकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, जो इंजीनियर आईटी वगैरह के होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने एक्सपीरियंस लेटर्स लेने हैं। इसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स, वो क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के मेनली जो कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ होते हैं, उनमें उनकी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। तो स्विट्ज़रलैंड में आप इंग्लिश की बेस पे भी जॉब ले सकते हैं। आपने जब जॉब के लिए अप्लाई करना है आपने देख लेना है उसकी डिस्क्रिप्शन में कि उसकी लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अगर इंग्लिश है तो आप अप्लाई करें। अगर आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है या इटालियन आती है तो ऑब्वियसली उसका प्लस पॉइंट होगा, आपको जॉब इजीली मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपके पास वैलिड 6 मंथ के लिए वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस तरह बनवाते हैं उसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में काम करने के लिए आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप वहाँ जाके कहाँ ठहरेंगे, आपकी अकोमोडेशन का आपने प्रूफ लगाना है। आपके पास अपना सीवी और मोटिवेशनल एक लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है वो कोई ख़ास उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर आप लगा देते हैं इनिशियल वहाँ पे आपके जो ख़र्चे के लिए तो वो अच्छी बात होती है।
तो ये वो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड में जॉब के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। अब अगर हम इसकी सारी प्रोसेसिंग को देखें कि क्या क्या उसमें प्रोसेसिंग होगी, तो उसमें मेनली सबसे पहले आपने जॉब सर्च करनी है। जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगी अभी, आपने उन पे जाना है और वहाँ पे आपने जॉब सर्च करनी है। जब अगर आपको जॉब मिलने में आप कामयाब हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी वो ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सरशिप देगा, यानी कि एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, जो कि स्विस कैंटोनल अथॉरिटीज़ है। वहाँ पे ये एक उनका अदारा है, एक अथॉरिटीज़ हैं। वहाँ पे आपका स्पॉन्सर आपशिप के लिए, आपकी जॉब के लिए आपको एम्प्लॉयर वहाँ पे एप्लीकेशन देगा। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको वो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी सारी प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर वो अप्रूवल हो जाता है तो फिर वो आपको फेडरल लेवल पे भेज देते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद फिर फर्दर आता है आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, यानी कि आपने फिर सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी इनिशियली मैंने आपको बताए हैं वो आपने सारे अरेंज करने हैं और वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। और ये सारी प्रोसेसिंग में 6 से लेके 12 वीक्स तक लग सकते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। वर्क वीज़ा टाइम लेता है, जॉब भी सर्च करने में टाइम लगता है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, ये नहीं कि 1-2 जगहों पे आप अप्लाई करके जहाँ पे वैकेंसीज़ हो और आप बैठ जाएं कि शायद आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सारे वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं हर कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। तो उसके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे कंटिन्यूसली जॉब के लिए आपने एफ़र्ट्स करनी है, आपने अप्लाई करना है, तब आप जॉब हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और उसमें प्रोसेसिंग भी जो होती है वो उसमें भी कोई स्पेसिफ़िक एक फ़िक्स टाइम नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है वर्क वीज़ा में। और अगर आप फील्ड्स देखते हैं कि कौन सी हैं, तो वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स की होती हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, यानी कि नर्सिस, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स आ जाते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी होती है। और चूँकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, उसकी खूबसूरती की वजह से वो पूरे शेंजन और यूरोपियन कंट्री में सबसे एक फ़ेमस कंट्री है खूबसूरती के लिहाज से। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वहाँ से टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी कि उसमें शेफ़्स आ जाते हैं, क्लीनिंग का काम आ जाता है। और इसके अलावा आप स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि वो ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, उसकी भी यहाँ पे जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। आपको मैं भी स्क्रीन पे वेबसाइट्स बताती हूँ कि आपने उन वेबसाइट से जॉब सर्च करनी है। ये स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, आपने इन पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। सीवी अपना यूरोपास सीवी, कवर लेटर पास रखें। और जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपने इस पे एफ़र्ट्स करनी है, कंटिन्यूसली विद पेशेंस आपने अप्लाई करते रहना है और वेट करना है, ताकि आपकी उसमें जॉब के चांसेस बन जाएं। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन पे आप जाएं, इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें। आप जब भी जॉब पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है कि किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जॉब की सारी डिटेल्स हैं, क्या सैलरी है, क्या उसकी लैंग्वेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप पढ़ें अगर आपको सूटेबल जॉब लगती है। बल्कि आप, वही बात है कि मेनली आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करें। आप वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और अपना सीवी, कवर लेटर अपलोड कर दें वेबसाइट्स के साथ साइन इन होने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि स्विट्ज़रलैंड में जॉब करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या प्रोसेसिंग है। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और यूरोप में हाई सैलरी और पीसफुल लाइफ चाहते हैं, तो आप स्विट्ज़रलैंड का ये वर्क वीज़ा के लिए ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।